जिस पर बैठे हुए हैं ये मरमर का तख्त है, यानी संग मरमर का तख्त है। 1797 से 1834 तक इस बादशाह ने ईरान में हुकूमत की। तो चलें, ये क्या रखें पानदान से तो भाई मैं अंदर आ चुका हूँ म्यूज़ियम में। गुलिस्तान पैलेस के अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर सभी राजाओं की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और फ़ारसी में। ये शहज़ादा है क़ाजार, शहज़ादा है क़ाजारी प्रिंस ये है। कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये शहज़ादा क़ाजारी जिसने यूरोप वाला लिबास पहना हुआ है। यहाँ पर ये ईरानी लिबास में है और यहाँ पर यूरोप के लिबास में है। और ये क़ाजारी प्रिंस जो थे ये 1803 में थे। तो आज से तकरीबन 21वीं सदी चल रही है, तो ये 1803 तकरीबन 200, 250, 300 साल पुरानी बात है। आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक म्यूज़ियम है और ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए। ये पियानो है, उसी ज़माने का पियानो है ये भी। तो चलें धीरे धीरे जल्दी जल्दी देखते हैं। ये जिस पर बैठे हुए हैं ये मरमर का तख्त है, यानी संग मरमर का तख्त है जिस पर बैठे हुए हैं। संग मरमर का बना हुआ है, असली संग मरमर का बना हुआ है। ये शहज़ादी हैं क़ाजारी। क़ाजारी ये एक सरनेम है, ठीक है, क़ाजारी सरनेम है। और ये उसी बादशाहों की जो नस्ल थी क़ाजारी, उन्हीं बादशाहों में से उन्हीं की एक ये शहज़ादी है। ये भी एक पियानो है, उसी दौर का पियानो है, आज से तकरीबन 250-300 साल पहले का। 1803 के आसपास का पियानो है ये भी सब क़ाजारी शहज़ादे हैं अपने लिबास में, उसी ज़माने के लिबास में, जिस तरह उस टाइम लिबास पहना जाता था। देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इस बादशाह ने 1797 से 1834 तक हुकूमत की है। फ़तेह अली शाह दोवुमिन बादशाह क़ाजार, द सेकंड किंग ऑफ क़ाजार। 1797 से 1834 तक इस बादशाह ने ईरान में हुकूमत की है। चलें और आगे देखते हैं क्या क्या है जल्दी जल्दी। ये 5वें बादशाह थे यहाँ के और इसी पैलेस में रहते थे, ठीक है। ये मोहम्मद शाह सव्वमीन बादशाह क़ाजार, यानी मोहम्मद शाह क़ाजार द थर्ड किंग ऑफ क़ाजार, 1834 से 1848 उसी ज़माने की ये शहज़ादी हैं, प्रिंसेस। इनका नाम नासिरुद्दीन शाह है। ये चौथे बादशाह रहे हैं, यानी बादशाह रहे हैं क़ाजारी, द फोर्थ किंग ऑफ क़ाजार। 1848 से 1896 तक रहे हैं। नासिरुद्दीन शाह के फ़ोटो हैं ये, अलग अलग ज़मान के, यानी एक छोटी सी उम्र में, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, इस तरह से, और आखिर में ये ऐसे दिखाई देंगे। ये मिर्ज़ा हुसैन ख़ान मुशीरुद्दौला सदर आज़म है उस टाइम के, 1881 के सदर आज़म है। ये भी पियानो है, उसी ज़माने का पियानो है। क़ाजारी बादशाह 5वें ईरान के, द फिफ्थ किंग ऑफ क़ाजार, 1894-1905। यहाँ इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा होती हैं, पहाड़ों के दरमियान से पानी बहता हुआ नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ईरान के अंदर। देखेंगे धीरे धीरे, सभी जगह को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ।
आराम आराम से, और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि मैं 7 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो फ़ारसी भी मुझे बहुत अच्छे से आती है, अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये एक फ़ोटो है। तो यहाँ सभी फ़ोटो हैं, चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो भाई ये सभी चीज़ें यहाँ पर पुरानी हैं, कोई 1800 की है, कोई 1807 की है, कोई 1840 की है, कोई 1900 की है। कुछ इस तरह की चीज़ें। ये सी शैल है। सब यहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको। ये पुराना नहीं है, ये नया ही है। नहीं, शायद ये पुराना है। ये भी, जी हाँ, ये भी पुराना है। तो चलें, ये क्या रखे हैं पानदान से समझ में नहीं आ रहा है पानदान है क्या है, इनके अंदर क्या चीज़ है। ओह, समझ गए, ये मिरर केस है। इसमें मिरर लगे होते हैं अंदर। जब आप इसको खोलेंगे तो इनके अंदर एक शीशा लगा हुआ होगा ताकि चेहरा देखा जा सके। नीचे भी है मिरर के ही, वो इसमें मिरर लगा होता था। आज से 200-300 साल पहले इस तरह से मिरर हुआ करते थे। वाह, यानी सब ये एंटिक पीस हैं, पुराने हैं, 200-300 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो भाई यहाँ सारी चीज़ें पुरानी ही पुरानी नज़र आ रही हैं। कोई 1800 की है, कोई 1850 की है, कोई 1890 की है। ये वॉकिंग स्टिक है जो लकड़ी की बनी हुई है, और ये शायद लकड़ी नहीं है, कुछ और है। तलवार है। ये भी तलवार है उस टाइम की, कुछ इस तरह से तलवार है। ये क्या है, इसका नाम मुझे नहीं पता। कुल्हाड़ी सी है, क्या है, वो भी तलवारें हैं ऊपर। पुरानी पुरानी दूरबीनें दूर का पास देखने के लिए होती हैं ये सब। ये तीर कमान है। तीर कुछ इस तरह से होते थे पहले, कमान ऐसी हैं। ये सब जो हैं एंटिक पीस हैं, 1850 के आसपास के हैं सब। ये लिखा हुआ है 1824, 1576, ओ 1524, 1576 के हैं ये। मुझे गलती हो गई, 1800 की नहीं है। बंदूकें, ओ बंदूकें भी होती थी क्या, कितनी एंटिक पीस है। वाह, बहुत मज़ेदार है भाई। चलें, ब्लॉगिंग का फ़ायदा ये तो है कि हम भी सब चीज़ें देख लेते हैं। ये नाइफ़ है, चाकू। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। ये पहले की टाइप मशीन है, पहले ऐसे टाइप क्या करते थे। वाह, नीचे भी टाइप मशीन है। ये क्या है, कैंची है, कैंची है ये भी।
ये कैंची है, ये कलम है, जब कोई चीज़ लिखनी होती होगी तो इसी से लिखा करते थे। लोहे की कलम है, शायद पीतल है, लोहा है। माइक्रोस्कोप कब का है ये? 1876। ये माइक्रोस्कोप 1876 का है। प्लीज़ डू नॉट टच नहीं कर सकते इसको। चलें आगे चलते हैं। आगे क्या क्या है ये भी सब बर्तन से दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे कप हैं। ये तो यार अभी के हैं, ये तो पुराने नहीं लग रहे मुझे। तो हम आ गए हैं मेन पार्ट ऑफ द पैलेस। ये इस पैलेस का मेन पार्ट है। देखते हैं क्या है मेन पार्ट में। तो चलते हैं कुछ। ये बादशाहों का महल है भाई आखिर। वाह, इतना शानदार है, शीशों का बना हुआ है पूरा। कुछ इस तरह से दिखाई देता है नीचे से। ये सब पुरानी नक्काशी हैं, सब दीवारों पे इस तरह की। तो इस जगह को कहते हैं मिरर हॉल। यहाँ आपको सिर्फ शीशे ही शीशे दिखाई देने वाले हैं। तो ये है मिरर हॉल, ये भी मिरर है। यहाँ सब दीवारों पर भी मिरर लगे हुए हैं। कंटिन्यू टू विज़िट, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो भाई ये बर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं 19वीं सेंचुरी जर्मनी के हैं ये। तो बहुत सारे यहाँ बर्तन हैं, इग्नोर करते हुए चलते हैं आगे। फिर से हम आ गए हैं मिरर हॉल में। मिरर हॉल से ही बहुत से ऐसे रास्ते जाते हैं जो देखने वाले हैं। चलें देखते हैं। यहाँ पर ये लोग रेस्ट करते थे और एक तरह से खाना वगैरह भी खाते थे। चाय नाश्ता पीने लगे, अगर चाय नाश्ता करना हो तो यहाँ आकर बैठते थे। कुछ इस तरह का पैलेस है ये। मसलन यहाँ पर बैठकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल हो गई, यहाँ बैठकर चाय वगैरह पीने लगे अगर दिल किया तो। इसी तरह वहाँ कोने में भी सोफ़े लगे हुए हैं। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है इस गुलिस्तान पैलेस में। यहाँ पर भी मिरर ही मिरर नज़र आ रहे हैं भाई। मिरर हॉल है तो मिरर ही नज़र आएंगे। ओ भाई कितना बेहतरीन शीशों का जो है डिज़ाइन बनाए हुए हैं ये लोग। आलीशान ज़िंदगी गुजार कर चले गए। वाह, पूरे हॉल में जो है मिरर ही मिरर लगे हुए हैं। ये कुछ सोफ़े हैं, एंटिक सोफ़े। ये सारी जितनी भी कुर्सियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं ये सब इंडियन है,
17वीं सेंचुरी में ये यहाँ पर लाई गई थी। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुमुद आराइश है, यानी जिसमें लेडीज़ अपने मेकअप का सामान रखती हैं, उसे कुमुद आराइश कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो महारानी और रानी और प्रिंसेस जो हुआ करती थी वो यहाँ पर अपनी आराइश के लिए भी आया करते हैं। आराइश यानी अपनी सजाना यहाँ पर आया करती थी वो लोग सब। तो ये भाई देखकर अच्छा लगा कि ये इंडियन हैं और 17वीं सेंचुरी से यहाँ पर हैं। तो मैंने जो अभी देखा वो मिरर हॉल में बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी, वो सब इंडियन थी 17वीं सेंचुरी की। यहाँ पर 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर लाई गई और इन बादशाहों ने, इन राजाओं ने उसका इस्तेमाल किया। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब वो जगह है जहाँ पर बादशाह बैठा करता था। और सामने बादशाह की गद्दी है, राजगद्दी। देखते हैं राजगद्दी कुछ इस तरह की हुआ करती थी। यहाँ पर काजारी बादशाह यहाँ बैठा करते थे, महफिलें जमा करती थी। कुछ इस तरह से यहाँ पर महफिलें जमा करती थी। ये बादशाह का ताज इस तरह से होता था। बहुत ही खूबसूरत ताज है यार। नक्काशी बहुत ही आलीशान हुई है, मज़ेदार है, बेहतरीन। चलें, ब्लॉगर होने का ये तो बेनिफिट होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देख पाता।